हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए इस वीडियो में 50% 50 नंबर के हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। सभी प्रश्न दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी राइट उत्तर है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर ऑप्शन सी है 18। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक चमकीला ग्रह है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 5 देखिए, NAEP का पूर्ण रूप है? उत्तर लगाइए प्रश्न का। राइट उत्तर ऑप्शन बी है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। अच्छा प्रश्न है, याद रखना है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर हम सभी जानते हैं, हॉकी। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी है एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था सन 1954 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8, रुपए की परिवर्तनीयता का अर्थ है? इसका उत्तर लगाइए। ऑप्शन सी राइट उत्तर है, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपए का परिवर्तन करने देना रुपए की परिवर्तनीयता का अर्थ है। प्रश्न नंबर 9, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन डी है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है एशिया महाद्वीप। नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है ओणम। ओणम दोस्तों केरल राज्य का त्योहार है। प्रश्न नंबर 12, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी धर्म नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। प्रश्न नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है? इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी है दक्षिणी सूडान। शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है फिरदौस। प्रश्न नंबर 15, आनंद वन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी राइट उत्तर है बाबा आमटे। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है संवेग संरक्षण। प्रश्न नंबर 17, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है, तो ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? ऑप्शन डी राइट उत्तर है ठोस धातु में। ध्वनि दोस्तों निर्वात में कंपन नहीं करती है। निम्न में से कौन सा यंत्र दिशा सूचक है? इसका उत्तर ऑप्शन सी है कंपास।
प्रश्न नंबर 19, बेकिंग खाना बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन सी है NaHCO3। प्रश्न नंबर 20, वायु एक है यौगिक, विलयन, मिश्रण, गैस। इसका उत्तर ऑप्शन सी है मिश्रण। जीन परिवर्तन किसमें होता है? बताइए दोस्तों, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? क्रोमोसोम, DNA, राइबोसोम, RNA। ऑप्शन बी राइट उत्तर है DNA। क्वेश्चन नंबर 22, चींटी के कितने पैर होते हैं? चींटी के दोस्तों 6 पैर होते हैं। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई पड़ता है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न नंबर 24, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी है यकृत। AB रक्त समूह का दाता निम्न में से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? ऑप्शन सी राइट उत्तर है AB। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। प्रश्न नंबर 27, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षण का माध्यम कब बनाया? इसका उत्तर ऑप्शन सी है 1835 ईस्वी में। किसकी अनुशंसा पर? लॉर्ड मैकाले। प्रश्न नंबर 28, पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों पूर्वी घाट की। इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी है कोरोमंडल तट, मालाबार तट और कोंकण तट पश्चिमी घाट के भाग हैं। यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन सी है यूराल पर्वत। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए राइट उत्तर है गल्फ स्ट्रीम। छत्तीसगढ़ की डल्ली राजहरा पहाड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, मैग्नीशियम, कोयला, लोहा। इसका उत्तर ऑप्शन डी है लोहा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की डल्ली राजहरा पहाड़ी लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति कितने समय के भीतर अवश्य भरनी होती है? इसका उत्तर ऑप्शन सी है 6 माह। किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है यदि वह बिना किसी सूचना के कितने दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है? इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए है 60 दिन। प्रश्न नंबर 34, वर्तमान में भारतीय राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है 6 राज्यों में। प्रश्न नंबर 35, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है? अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर ऑप्शन बी है आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। प्रश्न नंबर 36, न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक का नवोत्पाद था? इस प्रश्न का उत्तर लगाइए दोस्तों क्या है? इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी है 5वीं पंचवर्षीय योजना है। जिन्होंने ऑप्शन सी राइट उत्तर चुना है उनका सही उत्तर है। जब प्रोसेसर CPU का प्रयोग करता है तब डाटा व प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं?
मैन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी। ऑप्शन ए राइट उत्तर है मैन मेमोरी। प्रश्न नंबर 38, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर ऑप्शन बी है 1957 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 39, INS कलवरी एक है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी है, यह एक पनडुब्बी है। प्रश्न नंबर 40, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए है अशोक मौर्य का रोमनदेय स्तंभ। इसमें गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी है 85। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 14 का विपरीत 43 लिखा हुआ है और 52 का 25 लिखा हुआ है, 36 का 63, 74 का 47, तो 56 का यहाँ पर 85 लिखा हुआ है। 56 का यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए था? 65। इस प्रकार गलत संख्या जो है 85 है। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, इसकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो परिचय देने वाली औरत उस व्यक्ति के बीच क्या संबंध है? यहाँ पर एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, ये व्यक्ति है, कहती है कि जो इसकी पत्नी है वह मेरी माँ की, यहाँ पर वह मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो यहाँ पर यह पुत्री है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए है पत्नी तथा पति का संबंध है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर आप जो है टिक लगाइए कि कैसे लिखा गया है। ये हल कीजिए दोस्तों। यहाँ पर 24 को कैसे लिखा है? यहाँ पर इसने 3 का क्यूब किया है और दोस्तों 3 को घटाया है, तो कितना मिला है? 24। इसी प्रकार यहाँ पर 60 को कैसे लिखा गया है? इसने दोस्तों 4 का क्यूब किया है और इसमें से 4 को घटाया है, तो हमारा कितना बचता है? 60। इसी प्रकार आप 210 को देखिए कि कैसे लिखा है। तो 210 यहाँ पर 6 का क्यूब है, तो 6 के क्यूब में से आप 6 को घटाओगे तो 210 आएगा। अब हमें पता लग गया है दोस्तों। तो यहाँ पर 7 के क्यूब में से 7 को घटाने पर कितना आएगा? 343 में से जब आप 7 घटाओगे तो 336 आएगा। तो राइट उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 44, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो टेबल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आप नंबर डाल लीजिए। सी का 3, एल का 12 और यहाँ पर ई का 5 और ओ का 15। तो आप देख रहे हो 3 से 5 हुआ है तो यहाँ पर 2 बढ़ा है और 12 से 15 हुआ है, यहाँ पर 3 बढ़ा है। तो इसी प्रकार आप यहाँ कर लीजिए। टी पर से आप 2 बढ़ा लीजिए तो क्या आएगा? वी आएगा। और ए पर से आप जो है 3 बढ़ा लीजिए यानी कि 4। तो 4 पर क्या होता है? डी। तो वी डी किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है और यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में है। तो बी और डी तो आंसर नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए एफ क्यू सेम है दोनों में। तो अब आप लास्ट वाला पॉइंट देख लीजिए। तो यहाँ पर के को 11 लिखा है और यहाँ क्यू को 17 लिखा है, यानी कि 6 प्लस हुआ है। तो आप ई में 6 प्लस कर दीजिए। ई का नंबर 5 होता है, 5 में 6 प्लस करने पर 11 और 11 का नंबर होता है के। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ए राइट उत्तर है, सी वाला आंसर नहीं होगा।
नीचे 2 कथन और उनके आगे 4 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तथा फोर्थ दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों कथनों की पड़ताल सत्य समझ करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, तो दिए गए कथनों से निकलता है। तो प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कथन दिया गया है और नीचे दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर सभी पुरुष स्त्रियाँ हैं, तो यहाँ पर आप डायग्राम बना लीजिए। सभी पुरुष क्या है, स्त्रियाँ हैं, ठीक है। सभी स्त्रियाँ सन की हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि सभी स्त्रियाँ क्या हैं, सन की हैं। तो ये हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया है। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। सभी पुरुष सन की हैं, तो सभी पुरुष दोस्तों सन की है, सही है। जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी वाले सही हो जाते हैं, तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष सही है। सेकंड वाला पॉइंट देखिए, सभी सन की पुरुष हैं, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सभी वाले गलत होते हैं, कुछ वाले सही होते हैं। तो थर्ड वाला देख लेते हैं, कुछ सन की पुरुष हैं, तो ये वाला कथन सही है, तो थर्ड वाला जो है सही है। कुछ सन की स्त्रियाँ हैं, तो ये भी सही है, फोर्थ वाला भी। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है ऑप्शन सी है। निष्कर्ष फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ निकलते हैं। प्रश्न नंबर 46 को हल करिए और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो सिंपल प्रश्न है दोस्तों, और सिंपल प्रश्न ही पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी का पीटी 2022 का पेपर उठाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर आएगा 3/2 गुना 1/2, और यहाँ पर आएगा 4/3, यहाँ पर आएगा 2/3, यहाँ पर आएगा 5/4, और यहाँ पर आएगा 3/4। तो यहाँ पर आप कटिंग लगा लीजिए। 4 से आप 4 काट दीजिए, 3 से आप 3 काट दीजिए, और दोस्तों 3 से फिर यहाँ पर 3 काट दीजिए, और 2 से आप 2 काट दीजिए। तो ऊपर तो 5 बचा है दोस्तों, और नीचे 2 और 4, तो 2 चौक 8। तो 5/8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी राइट उत्तर है। बयालीस 70 98 126 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को यहाँ पर हल कर लेते हैं। 42, 70, 98 और 126, तो आप इसे भाग विधि से हल कर लीजिए। 2 से काट लीजिए, यहाँ पर 21 आएगा, यहाँ पर 35 आएगा, यहाँ पर 49 आएगा, और यहाँ पर 63 आएगा। फिर आप इसे 3 से काट लीजिए, 3 से काटने पर यहाँ 7 आएगा, यहाँ पर दोस्तों 35 आएगा, और यहाँ पर 49 ज्यों का त्यों आएगा, और यहाँ पर 21 आएगा। फिर आप इसे 7 से काट लीजिए, 7 ही कम 7 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, और यहाँ पर 7, और यहाँ पर 3। फिर आप इसकी गुणा कर लीजिए। 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, और 3 की गुणा 21 में 7 में करेंगे तो 21 आएगा, और 7 की गुणा 3 में करेंगे 21 आएगा। तो 21 गुना 10, तो 21 की गुणा 21 में करेंगे 441, और गुना 10 करने पर आएगा 4410। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 48 यहाँ पर दिया हुआ है 0.08% बराबर बताना है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसे हल कर लेते हैं। इसे भी यहाँ पर आप 100 लगाइए, और प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रतिशत हटाने पर इसके गुना में 100 लगाइए आप। तो जब इसे हल करेंगे दोस्तों 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8 आएगा, तो यहाँ पर 25 आएगा। फिर यहाँ 2 से काट लीजिए, तो यहाँ पर गुना में 50 जाएगा। तो 50 की गुना 25 में करेंगे तो 1/, कितना आएगा, 1250 आएगा। ऑप्शन डी राइट उत्तर होगा। सिंपल आप कॉपी पर हल कर लीजिए, बड़े आराम से हल कर पाएंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये और विक्रय मूल्य 200 रुपये है, प्रतिशत हानि क्या होगी ये हमें बताना है प्रश्न में। तो क्रय मूल्य दोस्तों खरीदना होता है और विक्रय मूल्य बेचना होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है हमें 250 रुपये की चीज़ खरीदी है और 200 रुपये में बेची है, तो हमें कितने का लॉस हो रहा है, 50 रुपये का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है, 250 रुपये पर हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप यहाँ पर 100 से गुना कर दीजिए,
फिर 50 से आप 250 काटोगे तो यहाँ पर 5 आएगा। 5 से आप 100 को भाग कर दीजिए, कितना आएगा 20, तो कितना जाएगा 20%। तो राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है। तो आनी हुई है 20% की। ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 50वां प्रश्न है दोस्तों। प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 4 विषम संख्याएं हमें पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है। ये 1 होती है, 3 होती है, 5 और 7। हमें क्या बताना है? इनका औसत बताना है। तो आप बीच की 2 संख्या उठा लीजिए, 3 और 5 को जोड़ने पर और 2 से डिवाइड करना है दोस्तों, तो कितना होगा 8/2, तो 2 चौक 8, 4। तो राइट उत्तर ऑप्शन बी है। औसत कितना होगा 4। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो दोस्तों मैंने आपको 50 प्रश्न कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों कमेंट कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर आपको दोस्तों इसी तरह की प्रैक्टिस वीडियो एक दिन छोड़ करके मिलेंगी। तो आप दोस्तों अपनी बेहतर तैयारी के लिए किसी भी बुक से अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, और मैं आपको जो प्रश्न कराऊंगा वो दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा। आप चाहे प्रश्न पत्र उठा करके देख लीजिए, इसी तरह के सिंपल प्रश्न मैथ के 5 पूछे जाते हैं और 5 ही रीजनिंग के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, DI के जो 20% आते हैं वो थोड़ा सा अलग पोर्शन है, उससे मैं आपको बाद में करा दूंगा। धन्यवाद।